नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। फॉर्म आया था 2023 में, आपका पेपर होने जा रहा है। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपकी एग्जाम डेट की सिटी, जो आपका एग्जाम जहां होना है उसकी सिटी आ गई है। आप लोग जा करके चेक करें कि आपका सेंटर कहां पर गया है, किस जगह गया है। अभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड 2 दिन बाद होगा। अभी आपको सिर्फ ये जानकारी हो जाएगी कि आपका सेंटर किस सिटी में गया है। तो आप लोग जाइए और उसको देखिए कि कहाँ पे सेंटर गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि जो भी कोई क्लास आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज हम आपके साथ में आए हुए हैं ये बताने के लिए आपका पेपर जो होगा, उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा होगा। कैसे होगा, थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं हम लोग कि पेपर को हम कितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पेपर को कितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पेपर सब कोई करता है, लेकिन हमें पेपर अलग तरीके से करना है, तभी हमारे ज्यादा नंबर आ सकते हैं। एक चीज आपको बता दें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर में, इसीलिए हम आज वीडियो ये लेके आए हैं कि आपको स्ट्रेटजी के साथ पेपर करना है। आपको ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है। जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा अच्छा हो, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। ध्यान दें, जो आपको क्वेश्चन आता है या आता हो, उस क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन आपको गलत ना हो पाए। मान लिया आपको मैथ बहुत अच्छे से आती है, आपके मैथ में 38 क्वेश्चन हैं, तो आप ये करिए कि मैथ आपकी अच्छी है तो 38 क्वेश्चन में यदि आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उन 35 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। बहुत जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई क्वेश्चन आया, आगे आपने पूरा पढ़ा नहीं, इसमें लिखा था कौन से इनमें से नहीं है, तो आपने देखा सुना एक है तो पहला ऑप्शन मिल गया, आप टिक करके चले गए। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन एक एक पढ़ना है, तब उसके चारों ऑप्शन देखने के बाद 4 में से एक करना है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, तो आपको पेज पलटने से कोई समस्या नहीं होगी। आप एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ें तभी उसका आंसर दें। आता हुआ क्वेश्चन कभी गलत ना करें, आपके नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे। आप कोशिश करिए कि आपके 230 क्वेश्चन से नंबर से ज्यादा आए, आप सेफ स्कोर में होंगे। यदि आपके 225 230 नंबर आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम सेफ जोन में हैं। हम एक वैकेंसी, अपना पद आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम हैं उस जगह में। थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा। पेपर में आपको समय मिलेगा 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का समय। कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। देखा जाए मैथ और रीजनिंग के अलावा आपको समय ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 37 क्वेश्चन यदि आपने 30 मिनट में किया और इस क्वेश्चन को 37 क्वेश्चन को आपने 30 मिनट में कर दिया, ठीक है, तो कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में आपने यदि मैथ और रीजनिंग कर दी तो बचे कितने आपके पास? 60 मिनट। क्या 60 मिनट हिंदी और सामान्य ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं है? देखिए, ये चीजें ध्यान में देने की जरूरत है। आप कोशिश करिए कि हिंदी और सामान्य ज्ञान, मतलब अगर आपके पास हिंदी के 37 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपके 35 से 40 मिनट में 35 से 40 मिनट में आपके जीएस और जीके और हिंदी दोनों कंप्लीट हो जाए। आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने। जो क्वेश्चन आपको पहले तो शुरुआत से जो आपको अच्छा लगता हो सब्जेक्ट, उसको उठाना है। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट करते एक साथ चले जाना है। आपको ये नहीं करना। आप देखिए, एक चीज सावधानी आप बता दें, आप ये मत करिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने देखा इसको आधा सॉल्व किया, आधा सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, आप उसको छोड़ के आगे चले गए। दूसरा क्वेश्चन फिर आपने उठाया,
आप ये मत करिए। आप देखिए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अभी 1 सेकंड में डिसाइड करना है। यदि उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। आधे आधे क्वेश्चन छोड़ के मत जाइए, नहीं तो दोबारा सॉल्व करने आएंगे तो आप कठिनाई में आ जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन ये कठिन लग रहा है उसको बिल्कुल स्किप करिए, दोबारा जब आएंगे तो आपका दिमाग चल जाएगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसमें समय मत बर्बाद करिए, समय आपका कीमती है। यदि आप 35 से 40 मिनट में आप दो सब्जेक्ट कर लेंगे तो आपके पास 80 मिनट का समय पूरा बचेगा। ये नहीं करना है। 80 मिनट में आपको कम से कम रीजनिंग और मैथ में 80 मिनट देने हैं। आपको मैथ और रीजनिंग में 80 मिनट देने हैं, तब आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ पाएंगे। इन्हीं में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। किसमें? हिंदी, मैथ, रीजनिंग। हिंदी में ध्यान दें, जैसे पर्यायवाची आ गई, इनमें से कौन सी पर्यायवाची युग्म है, तो आपको चारों ऑप्शन देखने हैं। चारों ऑप्शन में जो आपको समझ में लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं सही है, आंसर नहीं सही है, उसको क्रॉस लगाना है, जो बचता जाए उसमें टिक लगाना है। तो पूरे ऑप्शन को पढ़ना है, तब आपको आंसर लगाना है, ये सावधानी रखिएगा। तो आपको यही बताने के लिए हम आज आए थे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मैथ और रीजनिंग में देना है, हिंदी में और सामान्य ज्ञान में कम समय देना है, लेकिन कोशिश करनी है कि हिंदी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो। 1 2 3 हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यही आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सामान्य ज्ञान में सामान्य नंबर आप आ सकते हैं। आप ज्यादा प्रयास मत करिए, ज्यादा तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके आधा नंबर कट जाते हैं। एक क्वेश्चन गलत करने पर आधा नंबर कट भी रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिल रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है तुक्का ज्यादा नहीं लगाना है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान किसमें देना है? हिंदी, मैथ और रीजनिंग में। किसी किसी के पास जीके बहुत अच्छा उनका होता है, किसी को मैथ कम अच्छी होती है, जीके ज्यादा अच्छा होता है, तो आप ये कोशिश करिए कि आपके जीके में ज्यादा नंबर आ जाए। आप सभी को पुलिस के एग्जाम देने से पहले सभी को शुभकामनाएं। आप किसी भी चीज को प्रेशर में मत लें, आपके ज्यादा नंबर आएंगे, ये हम आपको उम्मीद दिलाते हैं। बस आप अपनी स्ट्रेटजी में रहें, आपको कुछ नहीं करना। जो भी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में आप देखेंगे इस बार आपको ऑप्शन में युग्म टाइप आएंगे। इनमें से कौन सा विलोम शब्द इसका नहीं है, तो ऑप्शन में ए में 3 दे देंगे, बी में 3 दे देंगे, 4 में 3 दे देंगे, 3 में 3 दे देंगे। और उनमें से बताना किस इनमें से कौन सा युग्म नहीं है, तो इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। आप चारों ऑप्शन पढ़ें, तभी उसका आंसर लगाएं। सावधानी से पढ़ेंगे, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जितने कम गलत होंगे आपके उतने ज्यादा नंबर होंगे। यदि आपको एक पोस्ट लेनी है, वर्दी पहननी है, तो कम से कम आपको 225 से 230 नंबर लाने हैं, ताकि आप देखिए, आप 200 से ज्यादा नंबर लाते तो भी आप सेफ है। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको क्या करना है? हमें ज्यादा नंबर लाने हैं, ताकि हमें कोई रिस्क ना रहे कि हम फेल हो सकते हैं कि पास हो सकते हैं। आप ये सोचिए, पास होना है, हमें नंबर ज्यादा लाना है। आप लोग सभी लोग जा करके अपने एग्जाम सिटी चेक कर लें, और अब बहुत प्रेशर मत डालें अपने आप को। जितना थोड़ा थोड़ा हो सके, अब सिर्फ स्ट्रेटजी से पढ़िए कि हमने अभी तक ये कुछ महत्वपूर्ण आपने डेज नहीं पढ़े हैं, तो आप डेज एक बार रिवाइज करिए। सिर्फ रिवाइज करने वाली चीजें पढ़िए, आप रटने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें दोबारा मत पढ़िए। अभी तक नहीं पढ़ा तो मत पढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ जो समय बचा आप उसको रिवाइज करिए, आपके ज्यादा नंबर आएंगे। सभी को पेपर के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।